नमस्ते बच्चों, हिंदी की क्लास में मेरे सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द। नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान या फिर किसी पशु पक्षी का भी नाम हो सकता है। इन सभी चीज़ों को यानी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम संज्ञा के प्रकार, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। तीन भेद का मतलब होता है प्रकार यानी टाइप्स। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। व्यक्ति यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम। पर्टिकुलर चीज़ किसी इंसान का भी नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का, या किसी पशु पक्षी की कोई पर्टिकुलर ब्रीड, कोई पर्टिकुलर उसका नाम। ठीक है बच्चों। तो सपोज अगर मैंने बोला महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी बहुत सारे नहीं हो सकते। महात्मा गांधी सिर्फ एक हो सकते हैं। व्यक्ति ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक ही होंगी। तो महात्मा गांधी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। इसी तरीके से इस पृथ्वी पे से हम ढेर सारे तारों को देख सकते हैं। तो तारे ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन सूरज जहाँ मैंने नाम लिया तो सूरज सिर्फ एक अकेला तारा होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा प्रकार है जातिवाचक। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जहाँ हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक में ढेर सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी अगर मैंने बोला तो वे व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर मैं ढेर सारे लोगों के बारे में बात करूं कि वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो लोग शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे आपकी मम्मा एक्वागार्ड यूज करती हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए। तो प्योरीफायर तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन एक्वागार्ड एक विशेष है, एक पर्टिकुलर ब्रांड है। तो एक्वागार्ड व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जातिवाचक यानी ढेर सारे जितने भी वाटर प्योरीफायर हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा बेसिकली फीलिंग से रिलेटेड है, जिसे आप कक्षा 3 में समझेंगे जब थोड़े आप बड़े हो जाएंगे। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लड़की बाजार गई। आपको समझ में आ रहा होगा लड़की और बाजार दोनों ही संज्ञा है, लेकिन कौन सी वाली संज्ञा है यहाँ से हम कोशिश करेंगे जानने की। लड़की यहाँ मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, बाजार का भी मैंने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, इसलिए लड़की और बाजार दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर जैसे ही इस लड़की को मैंने एक नाम दिया रीना, और इस बाजार को एक पर्टिकुलर नाम दिया जौहरी बाजार, तो रीना और जौहरी बाजार दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। इन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यस, ये एक लड़की की पिक्चर है। यानी लड़की बहुत सारी हो सकती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही इस लड़की को मैंने एक नाम दिया सीता, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, रोज काम करते हैं इससे। तो यस, यही पेंसिल है, यानी जातिवाचक। ढेर सारी पेंसिल्स हो सकती है, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन जैसे ही इस पेंसिल को मैंने एक नाम दिया नटराज, तो ये क्या बन गया बच्चों? व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों, ये क्या दिख रहा है आपको? ताला। ताला किसी भी कंपनी का हो सकता है, ढेर सारे ताले हो सकते हैं, यानी जातिवाचक। लेकिन जैसे ही इस ताले को मैंने एक नाम दिया लिंक, तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक आखिरी एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं। क्रॉस का, रेड क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो यह एक अस्पताल है। और अस्पताल यानी हॉस्पिटल। अस्पताल ढेर सारे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यानी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही इसको मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया फोर्टिस, तो ये क्या बन गया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आप सभी को ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय।